जरूर, मैं आपकी दी गई स्क्रिप्ट को थोड़ा बदलकर और विस्तारित करके YouTube पर लंबी वीडियो के लिए उपयुक्त बना सकता हूँ। यहाँ एक संभावित रूपांतरण है। वीडियो की शुरुआत में एक दमदार इंट्रो, जिसमें केसारी चैप्टर 2 के ट्रेलर के मुख्य अंश और फिल्म के कलाकारों के नाम तेजी से दिखाए जाएं। साथ में एक प्रभावशाली बैकग्राउंड म्यूजिक हो। तारांकन। होस्ट: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल का नाम पर। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं जिसका ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केसारी चैप्टर 2 की। इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। तो क्या यह फिल्म इतिहास के एक महत्वपूर्ण और दर्दनाक अध्याय को न्याय दे पाएगी? क्या ये हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरी कहानी, कलाकारों के प्रदर्शन, निर्देशन और हर उस पहलू के बारे में जो इस फिल्म को खास बनाता है। स्क्रीन पर फिल्म का पोस्टर और रिलीज डेट दिखाएं। भाग 1: फिल्म का आधार और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, केसरी चैप्टर 2 सीधे तौर पर उस भयावह घटना से जुड़ी हुई है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देशवासियों पर जो अमानवीय अत्याचार किए, ये फिल्म उसी दर्दनाक इतिहास को पर्दे पर लाने का एक प्रयास है। लेकिन ये सिर्फ उस हत्याकांड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद की कानूनी लड़ाई और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय के खिलाफ उठे संघर्ष को भी एक कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में प्रस्तुत करती है। ऐतिहासिक फुटेज या तस्वीरें दिखाएं। जलियांवाला बाग की घटना का संक्षिप्त विवरण दें। इस फिल्म में अक्षय कुमार निभा रहे हैं सी. शंकरन नायर का महत्वपूर्ण किरदार। शंकरन नायर एक ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोला था। वहीं प्रतिभाशाली अभिनेता आर माधवन हमें नेवल मैकिमले के रूप में दिखाई देंगे, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और खूबसूरत अनन्या पांडे निभा रही हैं दिलरीत कौर गिल की भूमिका, जो इस महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई में एक सहायक वकील के तौर पर नजर आएंगी। तीनों मुख्य कलाकारों की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाएं। भाग 2: कहानी और कथानक की गहराई। अब थोड़ा गहराई से फिल्म की कहानी पर बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे भारतीय समाज को गहरे सदमे में डाल दिया था। केसारी चैप्टर 2 हमें ये दिखाने का प्रयास करेगी कि किस तरह से शंकरन नायर और उनकी टीम ने उस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और ब्रिटिश साम्राज्य को अदालत में चुनौती दी। फिल्म के ट्रेलर के कुछ कोर्टरूम सीन्स दिखाएं। फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित है। यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह शंकरन नायर और उनके सहयोगी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए गए क्रूर अत्याचारों के सबूत पेश करते हैं और उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं। यह फिल्म हमें उस दौर की ब्रिटिश हुकूमत की बर्बरता को महसूस कराएगी जिसे हमारे पूर्वजों ने सहा था। कहानी कानूनी दांव-पेचों और न्याय के लिए किए गए अथक संघर्ष को बड़े ही रोमांचक ढंग से प्रस्तुत करती है, जो हर दर्शक को अपनी सीट से बांधे रखेगा। कोर्टरूम ड्रामा के महत्व पर जोर दें, कानूनी पहलुओं की थोड़ी चर्चा करें। भाग 3: कलाकारों का दमदार प्रदर्शन। अब बात करते हैं फिल्म के उन मजबूत कंधों की जिन्होंने किरदारों में जान फूंकी है। हमारे कलाकार अक्षय कुमार, जैसा कि हम जानते हैं, अपनी हर भूमिका में पूरी तरह से रम जाते हैं। सी. शंकरन नायर का किरदार उनके लिए एक नई चुनौती थी और ट्रेलर देखकर लगता है कि उन्होंने इसे बखूबी निभाया है। उनकी दमदार संवाद अदायगी और भावनात्मक दृश्यों में उनकी गहराई दर्शकों के दिलों को छू जाएगी। अक्षय कुमार के कुछ पावरफुल डायलॉग्स या सीन्स का जिक्र करें। आर माधवन का अभिनय भी इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण पहलू होने वाला है। नेवल मैकिमले के रूप में उनका किरदार एक शक्तिशाली विरोधी का लगता है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है। ट्रेलर में उनकी झलकियां उनके किरदार की गंभीरता और दृढ़ता को दर्शाती हैं। आर माधवन के किरदार की विशेषताओं पर बात करें। अनन्या पांडे, जिन्होंने कम समय में अपनी पहचान बनाई है, दिलरीत कौर गिल के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। ट्रेलर में उनके कुछ दृश्यों से पता चलता है कि उन्होंने अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया है। खासकर कोर्ट रूम में उनके द्वारा पेश किए गए तर्कों में उनकी गंभीरता साफ झलकती है। अनन्या पांडे के किरदार की भूमिका और महत्व पर चर्चा करें। भाग 4: निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी का कमाल। किसी भी फिल्म को सफल बनाने में निर्देशक का विजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। केसारी चैप्टर 2 के निर्देशक ने इस कहानी को बहुत ही संवेदनशीलता और बारीकी से पर्दे पर उतारा है। ट्रेलर के दृश्य उस दौर के माहौल को जीवंत करते हुए दिखाई देते हैं। सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है, जो 1919 के भारत की झलक और कोर्टरूम के तनाव को प्रभावी ढंग से कैप्चर करती है। खासकर जब जलियांवाला बाग की घटना को दर्शाया गया है, तो वो दृश्य बहुत ही मार्मिक और प्रभावशाली बन पड़े हैं, जो दर्शकों को उस त्रासदी की गहराई तक ले जाते हैं। फिल्म के विजुअल एस्पेक्ट्स, सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूमिंग की तारीफ करें। भाग 5: संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की शक्ति। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर कहानी को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केसारी चैप्टर 2 का संगीत फिल्म की कहानी के अनुरूप लगता है।
ट्रेलर में सुनाई देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों को उस समय की गंभीरता और न्याय के लिए किए जा रहे संघर्ष का एहसास कराता है। कोर्ट रूम ड्रामा के दौरान इस्तेमाल किया गया संगीत माहौल को और भी संजीदा और इंटेंस बना देता है, जिससे दर्शकों की भावनाएं फिल्म के साथ और गहराई से जुड़ जाती हैं। फिल्म के संभावित मुख्य गानों और उनके महत्व पर बात करें। भाग 6, अंतिम विचार और दर्शकों से अपील। तो दोस्तों, केसरी चैप्टर 2 एक ऐसी फिल्म साबित हो सकती है जो न सिर्फ हमें हमारे इतिहास के एक महत्वपूर्ण और दुखद पन्ने से रूबरू कराएगी, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा भी देगी। यह फिल्म उन सभी भारतीयों के लिए देखनी जरूरी है जो अपने इतिहास को जानना और समझना चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों का किस तरह सामना किया था। ट्रेलर देखने के बाद इस फिल्म से मेरी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। अपनी व्यक्तिगत राय और फिल्म से उम्मीदों को साझा करें। अब आपकी बारी है। केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर आपको कैसा लगा? क्या आप भी इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। दर्शकों को कमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करें। होस्ट, अगर आपको हमारी ये विस्तृत समीक्षा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प फिल्म रिव्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहेंगे। हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो के अंत में फिल्म के कुछ और दमदार सीन्स का एक छोटा सा मोटास चलाएं, साथ में चैनल का लोगो और सोशल मीडिया हैंडल्स दिखाएं। एक अच्छा सा आउट्रो म्यूजिक लगाएं। तारांकन। यह रूपांतरित स्क्रिप्ट एक लंबी YouTube वीडियो के लिए अधिक विस्तृत और आकर्षक सामग्री प्रदान करती है। आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार और भी जानकारी या विश्लेषण जोड़ सकते हैं।